नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण आज से शुरू हो गया है। कुल 38 जिले में जो है 18 जिले का प्रथम चरण का चुनाव आज चल रहा है, मतदान चल रहा है, मतदान शुरू हो गया है। टोटल 121 सीट पर आज मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव में हमने यह भी पाया कि हमारे दर्शक बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, नैतिक सपोर्ट दिया, वीडियो को शेयर किया। इसमें बसपा की काफी मजबूती भी हुआ है और हमें भी लगा है कि ये चैनल हमारा नहीं बल्कि आपका है। आपने अपने चैनल को मजबूत किया, सच्चाई लोगों तक आपने पहुंचाई, हमने तो केवल वीडियो बनाई। आप शेयर करते रहे, नए नए सब्सक्राइबर आ गए, हमें भी अच्छा लगा। हर बूथ पर आप दिखाई देते थे। जिस तरह आपने आगे सपोर्ट किया है, चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमने क्यूआर कोड और फोन पे नंबर दे दिया है। बहुत सारे लोग संपर्क में आ गए हैं। लगता यह है कि बसपा की सरकार 2027 में यूपी में आप बना लोगे, क्योंकि आप जो है बहुजन समाज के चैनल को सपोर्ट करने लगे, इस चैनल को अपना चैनल समझते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं पूरी तरह सच्चाई आपके सामने परोसी जाए, झूठ से दूर रखा जाए, क्योंकि गोदी मीडिया, बाकी मीडिया केवल झूठ परोस रही है। बसपा पहले से कई गुना ज्यादा ताकत में आ गई है। बिहार में आपको रिजल्ट से पता लग जाएगा। ये और बात है कि बसपा शुरू से सरकार में तो है नहीं, तो आर्थिक रूप से बसपा कमजोर रही है। इनके जो कैंडिडेट हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर रहे हैं, तो मीडिया उतना तवज्जो नहीं देती, गाड़ियों का काफिला उतना लंबा नहीं होता। लेकिन बसपा आम जनता में मजबूत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहन मायावती जी भी बिहार पहुंच चुकी हैं। भभुआ के मैदान में उनकी रैली होनी है, विशाल रैली। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर तसल्ली से इसका एनालिसिस देख लीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बसपा की तरफ मुड़ चुकी है। बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिल रही है, बूथ के ऊपर मिल रही है, मतदान केंद्रों के ऊपर मिल रही है। जो लोग बरसों से भाजपाई थे, मैं बात कर रहा हूं SC ST क्लास की, SC ST क्लास में जो भाजपाई थे बरसों से, अब वो बसपाई बन गए हैं। कहने का मतलब ये कि भगवा झंडा उतार कर नीला गमछा वो ओढ़ लिए हैं, जो भगवा गमछा पहना करते थे, ओढ़ा करते थे। जब पूछा गया उनसे कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि हमारे विधायक तो आते नहीं है, वोट लेके चले जाते हैं। बहुत सारे पांडे जो विधायक हैं वो अपने इलाके में नहीं आते हैं। अक्सर बिहार के अंदर देखा जाता है कि बहुजन समाज, खास करके SC ST वर्ग की मान सम्मान जागती है चुनाव के वक्त। जब मतदान होता है, मतदान से कुछ दिन पूर्व बहुजन समाज के मोहल्ले में चकाचौंध रहती है, नेताओं का आवागमन रहता है, उन्हें मान सम्मान मिलता है। उसके बाद पूरे 5 साल उन्हें दुत्कार के रखा जाता है, भगा के रखा जाता है और अछूत की श्रेणी में डाल दिया जाता है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है। बिहार की जनता यह भी मान रही है कि हम जो है वही हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपर बैकवर्ड क्लास के नेता भी केवल हमें सम्मानित करते हैं चुनाव के वक्त ही, और भाजपा और सवर्ण तो करते ही हैं। अब ये मान चुके हैं कि अगर हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, अपना कैंडिडेट को चुनाव में नहीं जिताएंगे, तो हमारा जो कुछ भी बचा खुचा मान सम्मान है सब खत्म हो जाएगा। रही बात ये कि बिहार के बाकी 18 जिले में तो हो रहे हैं मतदान, और 20 जिले बाकी हैं। 122 सीट का मतदान होना है 11 तारीख को। बहन मायावती जी जैसे ही बिहार में एंट्री ली, एक तरह से बहुजन समाज, खास करके SC ST वर्ग में एक उत्साह का माहौल, एक ऐसा पर्व दिखाई दे रहा है कि बहन जी ने आकर चुनाव को पलट दिया है, एक तरफा कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से हमें बहस हो रही थी
राजद और एनडीए का जो जलवा है केवल टीवी मीडिया पे है। अगर आप जमीन पर आकर देखेंगे तो बसपा ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। और खास करके लखनऊ का वो प्रोग्राम, बहन मायावती जी की एंट्री, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बहन मायावती जी को बहुत पहले बिहार में आ जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बहन मायावती जी के पास पूरा रिपोर्ट था कि 122 जो सीट है उस पर हम काफी मजबूत हैं। आज की स्थिति में बता देता हूं, आज जो मतदान हो रहा है 121 सीट पर मतदान हो रहा है और उसमें 121 सीट में 97 सीट को बसपा ने पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा अगर हम ये कह दें कि बसपा सरकार बनाने जा रही है। आप मतदान केंद्र पर जाइए, जनता फेड अप है। ये नहीं कहते कि जनता जो है अन्य दलों को वोट नहीं दे रही है, बसपा को भी दे रही है, अन्य दलों का, लेकिन बहुत कुछ बदला है। जैसे 2020 का चुनाव भी हम जब कवर कर रहे थे तो तेजस्वी यादव के पीछे पीछे युवा भागते थे। ऐसा लग रहा था कि अब बन गए सीएम तो तब बन गए सीएम। तेजस्वी यादव का मतलब बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो स्टेज का प्रोग्राम, सब कुछ काफी आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्टिव था। लेकिन इस बार ऐसा देखा नहीं गया। इस बार एक बात और पलट गया कि बसपा से जो निराशा थी, बसपा के कार्यकर्ता जो मतदाता थे वो बसपा से काफी निराश चल रहे थे। बहन मायावती जी के बारे में अक्सर लोग कह देते थे कि बहन मायावती जी सो रही हैं, जब नींद से जागेंगी तब हमारी सरकार बनेगी। मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं, वोटिंग चल रही है, हमारे दर्शक बहुत दूर से देख रहे हैं, देश विदेश से देख रहे हैं। क्या बहन मायावती जी सचमुच में जाग गई हैं? क्या इससे पहले वो सो रही थी? ये बिहार के मतदाताओं का अपना आकलन है कि बहन मायावती जी 9 अक्टूबर को जागी, अब वो जो है बिहार में घूम रही है। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि 122 सीट पर जो बहन जी घूमेंगी, आज से उनकी रैली शुरू हो गई। 122 सीट में अगर वो 50 सीट भी लपक लेती हैं, क्योंकि मास लीडर है, जो भीड़ आपने 9 अक्टूबर को देखा होगा, करीब करीब वही भीड़ अब उनके साथ जो है बिहार में भी चलेगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अखिलेश यादव जी अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ कूद चुके हैं बिहार में और पीडीए कर रहे हैं। रही बात ये कि भाजपा के नेताओं ने हरियाणा और बाकी जगह से ट्रेन भर भर कर टिकट कटा कटा कर भेज दिए, वोट डालकर आइए, वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कम नहीं है, वह भी यूपी से कूद चुके हैं, धन बल जनबल सब कुछ लेकर कूद चुके हैं। यहां मैं उत्तर प्रदेश के दर्शक, उत्तर प्रदेश के बसपा के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा कि कम से कम चुनाव में तो आप नजर आ रहे हैं। चुनाव में आ तो गए, जैसे सपा के कार्यकर्ता कूद गए उसी तरह बसपा के भी कार्यकर्ता कूद गए। अब 122 सीट पर जो उत्तर प्रदेश के बसपाई हैं, अगर जगह 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 डेरा डाल दिए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बिहार का जो 14 नवंबर का जो रिजल्ट होगा वो आश्चर्यजनक ही नहीं, बिल्कुल खेल बदल देगा। बिहार का ही नहीं, केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार खतरे में आ जाएगी। भाजपा को अब बसपा से टेंशन शुरू हुआ है। भाजपा को अब बसपा के कार्यकर्ता का हुजूम देखकर उन्हें ये लगने लग गया है कि यार राजद वगैरह और कांग्रेस का हम जाप करते रह गए, इसमें बसपा ने ही बीच में भांजी मार दी। लड़ाई बसपा और सपा का दिख रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में। आज से बसपा के कार्यकर्ताओं की हुजूम, उधर सपा के कार्यकर्ताओं की हुजूम, यानी बिहार के नेता राजद कांग्रेस भाजपा तो नजर आ ही नहीं रहे। रही बात ये, प्रत्येक राज्य में जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक दल गठित किया हुआ है। वो जाते हैं उस राज्य में चुनाव को प्रभावित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ये भाजपा का पुराना चलन है। लेकिन बसपा का अब ये नया चलन शुरू हुआ है।
आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।